फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में एक बार फिर से। दोस्तों, मेरा नाम है तरुण रतूड़ी। दोस्तों, हम आपके लिए रीजनिंग की एक और नई वीडियो लेके आए हैं काफ़ी लंबे समय बाद, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है आज हमारे साथ इस तरह का सपोर्ट बनाए रखेंगे। दोस्तों, हमने आज से जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, जिसमें हम आपको आने वाले SSC CHSL एग्ज़ाम के लिए जो कि उसमें रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर आपको उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आज से हम शुरू करेंगे। आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज़ होगी, प्रैक्टिस टेस्ट रोज़ होंगे। आपको रोज़ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उससे आपकी जो है एक तरह से प्रिपरेशन में एक तरह से हम अपना सहयोग देना चाहते हैं, ताकि आप लोगों का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें आप फ्लुएंटली के साथ, क्लैरिटी के साथ अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, खासकर रीजनिंग सेक्शन से। तो आज से हमारी जो पहली क्लास है प्रैक्टिस सेट की शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, एक अच्छे उम्मीद बढ़िया क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को आगे। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ये रहा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें आपको बताना क्या है कि ये एक एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पहले दो जो है एलिमेंट्स आपको एक पेयर में बने, इसी तरह से आपको जो अगले दो एलिमेंट्स हैं उनका पेयर बनाना है। दोस्तों, एनालॉजी का ये क्वेश्चन है। आप लोगों ने एनालॉजी, अगर आपको नहीं पता एनालॉजी के बारे में, आप बेसिक से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जाके, चैनल का नाम जहाँ नीचे लिखा है वहाँ पर जाके क्लिक करके आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एनालॉजी की भी पूरी डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरा अच्छे समझा उसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। आप देखें यहाँ पर रिलेशन जो दे रखा है आपका आर्किटेक्ट और बिल्डिंग, ये जो रिलेशन बन रहा है, ठीक इसी तरह जो है हमें स्कल्पचर का भी कुछ इसी तरह रिलेशन बनाना होगा। आर्किटेक्ट का जिस तरह से बिल्डिंग से रिलेशन बनेगा ना, तो सेम उसी तरह से जो हमारे रिलेशन होना चाहिए वो स्कल्पटर का भी होना चाहिए उसके साथ ही। तो देखिए दोस्तों, सिंपल है कि अगर आर्किटेक्ट जो होता है वो क्या करता है, बिल्डिंग बनाने का जो होता है वो काम लेता है। आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनवाता है। इसी तरह स्कल्पटर का क्या काम होता है, वो म्यूज़ियम बनवाता है। म्यूज़ियम का काम होता है उनका, म्यूज़ियम बनाने वाले को कहते हैं स्कल्पटर। जो कि म्यूज़ियम का नक्शा बनवाते हैं उन्हें कहते हैं स्कल्पटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको रिलेशन बनाना होता है इसमें। आगे और बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे बताइए ज़रा क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 29 वाले में। इसमें आपको एक बार फिर एक और रिलेशन दिया है यहाँ पर, आइस का कोल्डनेस से है, तो अर्थ का रिलेशन किस चीज़ से होगा। एक और सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसमें सिंपल सा आपका कंसेप्ट लगाना होगा आप। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से आइस का कॉन्सेप्ट बन रहा है ना, कोल्डनेस से, यानी आइस जो होती है वो हमें कोल्डनेस देती है। आइस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोल्डनेस की। द प्रॉपर्टी ऑफ आइस को कहते हैं हम कोल्डनेस। इस तरह से अर्थ की इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, अर्थ की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है कि अगर आप, जिन लोगों को साइंस की अच्छी खासी नॉलेज है, तो उन्हें पता है कि अर्थ की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ग्रेविटेशन से जो होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स जो है एक्सर्ट कराता है, जिस वजह से जो है इस अर्थ में जो है सभी लिविंग क्रिएचर जो होते हैं वो अर्थ से जुड़े रहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे आइस की प्रॉपर्टी है कोल्डनेस, तो अर्थ की प्रॉपर्टी यहाँ पर जो होगी ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेविटेशन। ठीक है, इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन देखें। एक और अलग क्वेश्चन आपको अलग कंसेप्ट पे, यहाँ पर आप थोड़ा सा बायोलॉजिकल क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर एनीमिया का रिलेशन जो है वो दे रखा है आपका ब्लड से। एनीमिया जो होता है वो किससे होता है, आपको ब्लड से होता है डिजीज़। अगर आप लोग जानते होंगे एनीमिया, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी से यहाँ पर एनीमिया का डिजीज़ होता है। तो ऐसी एनार्ची, एनार्ची यानी अराजकता, शासन काल जो होता है, जब आपका रिक्त पड़ा होता है, किसी शासन में रिक्ति हो जाती है, कि जो मतलब किसी तरह का जो वैकेंसी जो है अभी किसी शासन में आपकी वैकेंसी है, वो वैकेंसी फिल हुई, तो ये भी एक तरह से बीमारी होगी। लेकिन वो बीमारी किस चीज़ में होती है आपके, अगर आप देखें ऑप्शन है डिसऑर्डर, मोनार्की, गवर्नमेंट या लॉलेस में। देखिए, अराजकता जो होती है वो शासन में आती है। शासन कौन करता है, सरकार। तो गवर्नमेंट इसका आंसर होगा, गवर्नमेंट यहाँ पर इसका रिलेशन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे ही एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपको मज़े आ रहे हैं इस क्वेश्चंस में, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और अंत तक बने रहिएगा। और भी इससे हाई लेवल क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा। जैसे जैसे वीडियो बढ़ती रहेगी क्वेश्चंस और हाई लेवल पे जाता रहेगा। आपकी एश्योरिटी बिल्कुल हम देते हैं इस बात की। देखिए, इसी तरह की क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप, एडिटर का रिलेशन जो है वो आपको न्यूज़पेपर से दे रखा है। एडिटर का रिलेशन आपका किससे दे रखा है, न्यूज़पेपर से दे रखा है। इसी तरह से इस रिलेशन को देखते हुए हमें यहाँ पर अब जो है दोनों एलिमेंट्स यहाँ पर जोड़ने हैं। अब यहाँ पर हमें एक एलिमेंट नहीं दिया है, यहाँ पर दोनों एलिमेंट दिए हैं। हमें ये सबसे इस ऐसे क्वेश्चंस में हमें पहचानना होता है कि जो रिलेशन बन रहा है वो रिलेशन किस कॉज पे बन रहा है। जैसे मैंने बताया ना कि हर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि रिलेशन किस कॉज पे बन रहा है। एडिटर, न्यूज़पेपर, यानी एडिटर क्या करता है, न्यूज़पेपर को एडिट करता है। न्यूज़पेपर को एडिट करने का काम जो होता है वो एडिटर का होता है। यानी एक तरह से
न्यूज़पेपर में हर एक खबरों को लिखता है, उसमें टाइप करता है। उसी प्रकार अगर आप यहाँ देखें तो ऑथर भी क्या करता है, वही काम करता है ऑथर भी। वो नोवेल में लिखे गए हर एक पन्ने पे लिखी गई कहानी के हर एक पृष्ठ शब्द को ऑथर लिखता है। लिखने वाला नोवेल को जो करता है वो ऑथर हो जाता है। तो इस तरह से ये रिलेशन जो है इस रिलेशन के बिल्कुल सिमिलर कॉज पे चलता है। बाकी जो टेबल कारपेंटर का वो यहाँ अलग कॉज हो गया, आपका जनरल जर्नलिस्ट का भी इससे कोई मैच नहीं कर रहा है। ब्लैक स्मिथ फर्नेस अलग कॉज हो गया। केवल जिस तरह से एडिटर न्यूज़पेपर को लिखता है, न्यूज़पेपर क्रिएट करता है, इस तरह ऑथर जो होता है वो नॉवल क्रिएट करता है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना था। ऐसे क्वेश्चंस भी आप आ सकते हैं, इसके लिए भी तैयार जरूर रहिएगा, जिसमें आपको दोनों ऑप्शंस ढूंढने होते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन पे भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट यूज़ किया गया है। अगर आप यहाँ देखें तो आर का रिलेशन जो है वो सेकेंड से दिया गया है, तो टर्सरी का रिलेशन किससे होगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। मैं देखिए आपको बताता हूँ। देखिए टाइम जो होता है वो 3 पैरामीटर्स में नापा जाता है, आर, मिनट्स और सेकंड। ये आप लोगों को पता होगा। सेकंड जो होती है वो बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज। फिर मिडल स्टेज पे यानी मिनट, और आवर्स यानी टाइम जो होता है। हम इन 3 पैरामीटर्स पे हम जो है टाइम नापते हैं। जैसे अगर हम टाइम पूछते हैं तो अभी जैसे टाइम हो रहा है 6:37, तो 6 यानी घंटे हुए 37 मिनट होता है, और आगे सेकंड लग जाता है जितने भी होंगे, 40 सेकंड मान लीजिए। इसी तरह से टाइम 3 पैरामीटर्स में आ जाता है। उसी प्रकार से आपकी जो फूड चेन होती है वो भी 3 पैरामीटर्स में नापी जाती है। कौन कौन से होते हैं 3 पैरामीटर? सबसे नीचे होता है प्राइमरी, जो कि फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, वो उन्हें प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी, जो प्राइमरी से इनडायरेक्टली फूड पाते हैं। और टर्सरी क्या होते हैं? जो एक थर्ड पार्टी के रूप में किसी दूसरे से, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी ने जो फूड प्रोड्यूस किया है उस फूड का लाभ उठाते हैं टर्सरी। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो आर और सेकंड, तो जो वो आपने पहले देखा था टाइम की थर्ड और फर्स्ट स्टेज का रिलेशन था, तो इसी तरह यहाँ पर भी थर्ड और फर्स्ट स्टेज का रिलेशन होगा। तो यहाँ टर्सरी है, तो इस तरह से यहाँ फर्स्ट स्टेज का आएगा, यानी प्राइमरी, जो कि फूड चेन में फर्स्ट स्टेज है। जिस प्रकार टाइम की फर्स्ट स्टेज सेकंड होती है, तो फूड चेन की फर्स्ट स्टेज होती है प्राइमरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था इसमें, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इसमें करने में परेशानी हुई होगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आप करते रहेंगे लगातार, उसकी गारंटी हम आपको देते हैं। आपको इसी तरह क्वेश्चंस आपको लगातार कराते रहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे देखिए तो क्या है। यहाँ पर दे रखा है कि आपको यहाँ से बताना है कि अगर पोल्स का रिलेशन मैग्नेट से है तो बैटरी का रिलेशन किससे होगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ देखें, मैं कह रहा हूँ कि एक मैग्नेट है, मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ये तो आप लोगों को पता होगा। इसी तरह से एक बैटरी बनाई जाती है, तो उसके 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये तो बात की गई यहाँ पर। अगर ये सेकंड वाला जो है फर्स्ट से रिलेशन बना रहा था, जिस प्रकार मैग्नेट का पोल्स होते हैं तो बैटरी के क्या होते हैं, टर्मिनल्स। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको तो यही बनाना टर्मिनल्स, तो ये आपका ऑप्शन हो गया सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे देखिए, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर पीस का रिलेशन चाओस से है तो क्रिएशन का रिलेशन किससे होगा। ये देखिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको इसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज, वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, आप लोग तभी इस चीज़ को कर पाएंगे। देखिए पीस आपको पता है, पीस यानी शांति, तो चाओस हो जाता है अशांति। चाओस का मतलब होता है अशांति, है ना। तो यहाँ पर आप देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। तो अगर शांति का अपोजिट अशांति होता है यानी चाओस, ऐसी क्रिएशन का मतलब होता है किसी को क्रिएट करना, कोई चीज़ बनाई गई है। तो इसका उल्टी क्या हो जाएगा, अगर आप ये ऑप्शंस में देखें तीनों, तो डिस्ट्रक्शन, ये होता है उसका बिगाड़ना। किसी चीज़ को बनाना होता है क्रिएशन, और बिगाड़ना क्या होता है आपका डिस्ट्रक्शन। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसका अपोजिट बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डिस्ट्रक्शन। अपोजिट वर्ड बताना है आपको। सिंपल सा रिलेशन है, आप लोगों ने कर लिया होगा इसको आसानी से। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर रिलेशन दे रखा है सेफ का सिक्योर से, तो प्रोटेक्ट का रिलेशन क्या होगा। अगर सेफ का सिक्योर है तो प्रोटेक्ट का क्या होगा। देखिए जिस तरह से आपका सेफ का सिक्योर से बन रहा है ना रिलेशन, तो उस प्रकार आपका प्रोटेक्ट का बन जाता है गार्ड से। प्रोटेक्शन यानी गार्ड। देखिए सेफ्टी किसके लिए होती है, सिक्योरिटी के लिए। इस तरह से प्रोटेक्शन किसके लिए होती है, गार्ड के लिए। प्रोटेक्शन क्या करते हैं, गार्ड के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे आप चलें।
यहाँ पर आप देखिए थोड़ा अलग कंसेप्ट है। अगर फिजिशियन का रिलेशन ट्रीटमेंट से है तो जज का रिलेशन किससे होगा? फिजिशियन का रिलेशन जो है ट्रीटमेंट से है, तो जज का रिलेशन किससे होगा? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग खुद बताइए। अगर फिजिशियन क्या करता है? फिजिशियन जो होता है यानी आपका जो डॉक्टर होता है, फिजिस्ट आपके बॉडी डाइट्स का चेकअप करने वाला, तो ट्रीटमेंट करता है। आपको कोई भी बीमारी होती है तो आपको ट्रीटमेंट देता है। तो जज क्या करता है? कोई भी केस आता है जज के सामने तो वो उसका जजमेंट सुनाएगा ना। उसका निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है? कोई भी केस कोर्ट पे आता है तो उसका निर्णय लेने का अधिकार होता है जज का। तो जज का काम होता है एक तरह से जजमेंट लेना। जिस तरह से फिजिशियन ट्रीटमेंट करता है तो जज जजमेंट करता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाना चाहिए था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन पे देखिए ज़रा, यहाँ पर दे रखा है डॉक्टर का रिलेशन स्टेथोस्कोप से, तो स्कल्प्चर का रिलेशन किससे होगा? डॉक्टर का रिलेशन स्टेथोस्कोप से है, तो स्कल्प्चर का रिलेशन किससे होगा? देखिए डॉक्टर जो होता है स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें से एक इक्विपमेंट जो होता है स्टेथोस्कोप भी होता है। इस तरह से स्कल्पचर जो होता है, अभी आपको स्कल्पचर का क्वेश्चन आता है, इससे पहले स्कल्पचर क्या काम करता है? म्यूजियम बनाने का। तो उनमें से उसका एक औजार ये भी होता है, चीसल, एक औजार होता है उनका। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करके रखिएगा कि इसका आंसर चीसल होता है, ये किसका औजार होता है स्कल्पचर का। ऐसे ही देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपको एक और देखिए आपका मोरल एक्टिविटीज़ से आपका क्वेश्चन आया है। इन क्वेश्चंस पे आप ज़रा फोकस रखिएगा, क्योंकि आप लोग जो होते हैं, आप लोग बेसिकली नॉर्मली आप जो है एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, इन चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप इन्हीं का रिलेशन मिलेगा। लेकिन रिलेशन कहीं से भी बन सकता है, एनालॉजी की कोई सीमा नहीं है, एनालॉजी कहीं से भी बन के आ सकती है। क्वेश्चन की यहाँ से कोई सीमा नहीं होती कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन के आएगा। एनालॉजी में बहुत तरह के कंसेप्ट होते हैं, कोई हज़ार कंसेप्ट हैं हज़ार क्वेश्चन के लिए। जैसे यहाँ पर आप देखें स्टडी और नॉलेज, अब ये कंसेप्ट आप देखें, ये कंसेप्ट किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिख रहा होगा आपको अभी तक। हर कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में अलग अलग दिखे हैं आपको। इससे पता चलता है एनालॉजी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। मैं एक कोई पर्टिकुलर फॉर्म आपको नहीं बता सकता कि आप इस पे करें, मतलब इनके आपका एक ही तरीका करने का कि प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहें, कंसेप्ट के साथ समझते रहें क्या कंसेप्ट लग रहा है, और उनको दिमाग में बिठाते रहें, ताकि आने वाले अगले क्वेश्चंस पे आपको उन कंसेप्ट से कुछ लिंक करके आप अगले वाले क्वेश्चन का आंसर निकालें। अब देखिए आपने स्टडी का या नॉलेज से रिलेशन बन रहा है, तो वर्क का क्या रिलेशन बनेगा? देखिए स्टडी, जो पढ़ाई से हमें क्या मिलती है? नॉलेज। तो पढ़ते हैं, द मोर वी स्टडी द मोर वी गेट नॉलेज। तो नॉलेज भी उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा स्टडी मिलेगी उतनी ज़्यादा हमें नॉलेज भी मिलेगी, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ऐसे जितना ज़्यादा हम वर्क करेंगे उतना ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। इस बात को आप मानते हैं ना? तो यहाँ पर वर्क और एक्सपीरियंस का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन था। आपने देखिए नया कंसेप्ट देखा। इसी तरह से आप अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ एक नया कंसेप्ट मिलेगा आपको। यहाँ पर आप कह रहे हैं पैडी का फील्ड से रिलेशन है, तो स्टील का रिलेशन किससे होगा? एक और डिफरेंट क्वेश्चन है ना, ठीक है आपको। पैडी जो होते हैं वो फील्ड में उगी जाती हैं। जो आप खेती जो करते हैं ना, खेती धान जो होती है, खेत में जो धान निकल के आती है उसे पैडी कहते हैं। तो इस तरह से स्टील कहाँ पर बनाई जाती है? धान अगर खेत पे उगाई जाती है तो स्टील कहाँ बनेगी? ऑब्वियस बात है, ये तो फैक्ट्री में बनेगी ना। स्टील की प्रिपरेशन, स्टील, आयरन, हर चीज़ फैक्ट्री में तो बनती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको पसंद आ रहा होगा। पैडी का रिलेशन फील्ड से है तो स्टील का रिलेशन फैक्ट्री से हो जाएगा। इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि लाफ का रिलेशन जिस तरह से जोक पे है, ऐसे किसका रिलेशन क्रैकर पे होगा? लाफ का रिलेशन हुआ है जोक पे, तो किसका रिलेशन क्रैकर पे होगा? देखिए आप यहाँ पर दूसरे वाले को पहले से रिलेट करें अगर आप, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी मुझे दूसरे से पहला रिलेशन बनाना है, तो इसलिए अगर आप यहाँ पर भी दूसरे से पहला रिलेट करेंगे तभी आप यहाँ वाले दूसरे का पहला ढूंढ पाएंगे। क्योंकि अगर आप पहला ढूंढना है आपको, तो आपको दूसरे का पहले से बनाना होगा। अगर आपको दूसरा एलिमेंट ढूंढना होता है रिलेशन का, तो आपको पहले का दूसरे से रिलेशन देखना होता है, क्योंकि इससे आसानी हो जाती है ना। अगर आप यहाँ दूसरे का पहले से रिलेशन देखते हैं पहले वाले एनालॉजी सीरीज़ में, तो लाफ का जोक से, यानी जोक का लाफ से मैं रिलेशन देखता हूँ, ताकि मुझे क्रैकर का समझ में आए फिर उसका साइमल्टेनियस रिलेशन क्या होता है। देखिए जोक क्या होता है? जोक अब आप जब करते हैं तो जोक का जो रिज़ल्ट आता है वो क्या आता है? लाफ। अब आप जोक बोलते हैं कोई, तो क्या करते हैं ज़ाहिर तौर से लोग हंसेंगे आपके जोक पे। इसी तरह से क्रैकर के फटने से क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लोजन का यहाँ पर इसका सेंस हो जाएगा एक्सप्लोड।
यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरा रिलेशन ही मिस करके दें, आपको रिलेशन का पहला एलिमेंट भी मिस करके दे सकते हैं। तो अगर आपको पहला एलिमेंट मिस करके दिया है तो आप जो पुराने वाले रिलेशन है, जो उससे प्रीवियस रिलेशन है, उसमें दूसरे का पहले से संबंध बनाइए, ताकि ठीक इसी प्रकार मैं दूसरे वाले सीरीज़ में दूसरे का पहले से रिलेशन बना सकूं, क्योंकि मुझे पहला ढूंढना है। अगर दूसरा एलिमेंट ढूंढना होता है तो आप पहले का दूसरे से रिलेशन बना के ढूंढिए, इससे थोड़ा आसान हो जाता है करने में। दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर आप इसका होमवर्क बताइएगा मुझे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें लगे कि आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है उसमें हमारा अच्छी तरह से सहयोग जा रहा है। और दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एजुकेशन मानिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिफेंस एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएगा। आपकी तैयारी और हमारी जिम्मेदारी का साथ, और हमारा आपका भरोसा और हमारा साथ इसी तरह बनते रहना चाहिए। टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय फ्रेंड्स।